चैप्टर 6 परिमाप और अक्षेत्रफल के अब तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अब देखते हैं तीसरा वीडियो, समबहुभुज का परिमाप। वर्ग की तरह बंद आकृतियां जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों समबहुभुज कहलाते हैं। जैसे वर्ग की सभी भुजाएं समान, सभी कोण समान 90 डिग्री का होता है, तो ऐसी आकृति जिनकी भुजाएं और कोण बराबर हैं उनको क्या बोलते हैं? समबहुभुज। हमने अध्याय 1 में आकृति अनुक्रम 1 समबहुभुज का अध्ययन किया था। समबहुभुजों के उदाहरण जैसे कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं, और समपंचभुज जिसकी पांचों भुजाएं और 5 कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है, यानी कि ए बी, बी सी और सी ये तीनों को जोड़ दें, इसका परिमाप हो जाएगा। इस अवधारणा का उपयोग करके हम एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ये तो कब करना पड़ता, तीनों भुजाएं कब जोड़नी पड़ती थी? जब कोई भुजा आपकी कम ज़्यादा हो, एक सब अलग अलग माप की हैं। अगर तीनों भुजाएं समान हैं तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर इसका निकालेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, लेकिन क्योंकि सारी बराबर हैं ये, तो ए बी सी की जगह भी ए बी कर दिया और सी ए की जगह भी ए बी, क्योंकि सारी बराबर हैं तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं? 3 ए बी लिख सकते हैं। 3 ए बी यानी क्या कर दिया? एक भुजा की लंबाई और 3 से गुणा कर दीजिए, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा एक भुजा की लंबाई। ऐसे ही जैसे हम पीछे करके आए हैं, वर्ग का परिमाप कहें, वर्ग का परिमाप, और वर्ग को आप क्या कह सकते हो? समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। समचतुर्भुज तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा। ऐसे ही पंचभुज का अगर निकालना पड़ जाए तो 5 गुना भुजा हो जाएगा, जितनी भी भुजा है। षटभुज का क्या हो जाए? समषटभुज, समपंचभुज, समषटभुज, समसप्तभुज, जितनी भी भुजाएं उतने से एक भुजा जो है, एक भुजा की लंबाई को और वो जो भी समबहुभुज है उसकी भुजाओं से गुणा कर दीजिए, उसका परिमाप आ जाएगा। आगे देखिए क्या है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के बीच क्या समानता है? वर्ग और समबाहु त्रिभुज में दोनों में क्या है? कोण समान होंगे। दोनों क्या होंगे? कोण समान होंगे। और कोण समान का मतलब खुद के, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो जाएंगे आपके? 60-60 डिग्री के। और भुजाएं समान, भुजाएं बराबर होंगी। त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीनों समान होंगी। वर्ग की 4 भुजाएं चारों क्या होगी आपकी? समान होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका, अपने आसपास विभिन्न वस्तुएं खोजिए जो कि सम आकृतियाँ हों, यानी सम आकृति यानी जिसकी भुजाएं बराबर हों, उनका परिमाप ज्ञात कीजिए। साथ ही अन्य समबहुभुजों के परिमाप के लिए अपनी समझ को व्यापक रूप दीजिए। अपने घर के अंदर या आसपास देखिए, जैसे आपके घर पे हो सकता है कोई ऐसी मेज़ हो सकती है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो। आपका जो है रुमाल है उसकी चारों भुजाएं समान हो सकती हैं। तो क्या करेंगे? एक भुजा को माप के, अगर चारों समान हैं तो एक भुजा को माप के और उसको जितनी भी भुजाओं से उसको मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दीजिए। कोई आपके घर के अंदर ऐसी आकृति मिल जाए जिसके अंदर 3 भुजाओं और तीनों बराबर हों, तो एक भुजा को माप के उसको 3 से गुणा कर दीजिए। इस ढंग से आप अलग अलग वस्तुओं घर पे ढूंढ के या अपने आसपास ढूंढ के उनका परिमाप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, विभाजित कीजिए और फिर से जोड़िए। क्या करना है इसमें? एक आयताकार कागज़ की पर्ची जो दिखा रखी है रही, जिसकी विमाएँ भुजाएँ 6 गुना 4 सेंटीमीटर हैं, यानी इसकी ये भुजा 6 सेंटीमीटर की है और ये भुजा कितनी की? 4 सेंटीमीटर की है। को 2 बराबर टुकड़ों में काटा गया, बीच में से काट दिया, जैसे ये दिखा रखा है। ऐसे क्या कर दिया? बीच में से काट दिए। 2 बराबर टुकड़ों में काटा गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इन दोनों टुकड़ों को विभिन्न तरीकों से जोड़ा जाता है, अलग अलग तरीके से जोड़ के दिखा रखा है। जैसे इस फिगर ए की बात करें, इसके अंदर जोड़ रखा है, ऐसे जोड़ दिया। दोनों टुकड़े अलग अलग किए और अलग अलग करके एक के आगे एक ऐसे रख दिया इस ढंग से। अब करना क्या है, इन टुकड़ों विभिन्न तरीकों से जोड़ा जाता है। जैसे ये फर्स्ट का होगा, उदाहरण के लिए व्यवस्था ए का परिमाप 28 होगा, यानी अगर आप इसका परिमाप बताना चाहें तो 28 होगा। कैसे होगा 28? परिमाप पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताया था? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही बताया था। अब देखिए 2 गुना लंबाई कितनी होगी? यहाँ आयत बन गई ना ये, तो लंबाई कितनी हो गई है? 12। चौड़ाई कितनी है? रही कितनी है? 2। तो क्या बन जाएगा? 2 गुने 12 और 2 14, 14 दूनी क्या हो जाएगा आपका? 28 सेंटीमीटर
हो जाएगा। और आगे देखिए, नीचे दी गई अन्य सभी व्यवस्थाओं की सीमा की लंबाई यानी कि परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखिए अब भुजा दे रखी, ये भुजा कितनी थी, 6 है। इधर ये भी कितनी है, 6 है। सेंटीमीटर नहीं लिख रहा मैं। और जैसे यहाँ अगर ये से 2 कम हो गई तो यहाँ कितनी जाएगी, 4 रह जाएगी। इधर ये कितनी है आपकी, 6 है। और ये आपकी कितनी है, 2 है। सेंटीमीटर और लिख सकते हैं आप इनके आगे ऐसे, सेंटीमीटर और लिख लीजिए एक बार, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह लिखने से थोड़ा इसमें भीड़ हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहा था मैं। अब इनको जोड़ेंगे, देखिए 6 यहाँ पे कितनी बार आया, 3 बार आया हुआ है, ठीक है। और 2 कितनी बार आया आपका, 2 बार, एक ये रहा एक ये रहा, यानी कि 2 गुणे 2। और 4 एक बार आया है, तो क्या बन जाएगा आपका, 6 तिये 18 + 4 + 4, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गई है। ये कितना था आपका, 6 3 बार था, 6 तिये 18 और 18 और 4 22 और 4 26, कुछ रह गया इसमें। 3 कितनी बार है, 3 तो इसमें है ही नहीं। हाँ ये रह गया ना, ये वाला टुकड़ा, कि 6 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई है। और एक टुकड़ा ये भी तो रह गया, कितने का, 2 सेंटीमीटर का। यानी कि 2 कितनी बार होगा आपका, फिर 3 बार, 2 तिये 6, 18 और 6 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। मेरे ख्याल से क्लियर हो गए, 28 सेंटीमीटर। अब इस बी के अंदर आइए, देखिए अब ये 2 दे रखी हैं, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। और ये कितनी आएगी आपकी, 2 सेंटीमीटर। अब इनको देखते हैं तो 6 कितनी बार आया यहाँ पे, 1 2 और 3, 6 आया है आपका 3 बार। प्लस 2 कितनी बार आया है, 2 आया है आपका 1 2 3 4 और 5 बार। 2 आया है आपका यहाँ पे 5 बार। तो 6 तिये 18, 2 पंजे 10, 18 और 10 क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। अब इसको देखिए, सी को, ये भुजा कितनी, 6 सेंटीमीटर। ये कितनी, 2 सेंटीमीटर। ये कितनी, 2 सेंटीमीटर। अगर ये 3 हो गई तो यहाँ ये भी कितनी बच जाएगी फिर आपकी, 3 सेंटीमीटर। ये 2, ये 6, ये 2 और ये कितनी आपकी, 3 सेंटीमीटर। जोड़ दीजिए इनको, देखिए इसका अगर परिमाप देखेंगे, 6 कितनी बार है, 1 2 6, 2 ही बार है इसके अंदर, 2 गुना 6। प्लस 3 कितनी बार है, 1 और 1 2, 3 कितनी बार आपका, 2 बार है, 2 गुणे 3। प्लस 2 कितनी बार है, 1 2 3 और 4, 2 है आपका 4 बार, यानी कि 2 गुणे 4, 2 छक्के 12, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 12 और 6 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका, ये 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर। अगला, उपयुक्त चित्रित टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आकृति बनाइए जिसका परिमाप 22 सेंटीमीटर हो। कुछ ऐसे करेंगे हम इसको, देखिए यहाँ क्या कर दिया, वहाँ 3 दबा रखा था नीचे, यहाँ हमने कितना ले लिया, 4 सेंटीमीटर ले लिया। यहाँ अगर 4 ले लिया तो ये कितना रह जाएगा आपका, 2 रह जाएगा। ये भी कितना, 2, ये 2, ये 6, ये 2, ये 2, ये 2 और ये कितना, 6। इनको अगर करके देखें, देखिए 6 कितनी बार आया है, 2 बार। प्लस 4 कितनी बार है, 1 बार ही है। और 2 1 2 3 4 5 6, यानी 2 गुना 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, और 16 और 12 तो ज़्यादा हो गया है। हाँ इसको ऐसे देखिए, पहले सही नहीं था। यहाँ देखिए इस ढंग से जचाएंगे इसको, कि इसका 1 सेंटीमीटर आगे निकाल देंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर दबा देंगे ऐसे। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना आपका 6, ये 2, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 6, फिर 2, फिर 1 और फिर 2। तो इसका परिमाप देखिए कितना बनेगा। यहाँ से शुरू कर देते हैं, देखिए पहले कितना 6,
फिर कितना आपका 2, 2 के बाद कितना है 1, 1 के बाद कितना है फिर 2, 2 के बाद कितना है 6, 6 के बाद फिर कितना है 2, 2 के बाद कितना है 1 और 1 के बाद फिर कितना आपका 2। सबको जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19 और 1 20 और 2 22 सेंटीमीटर। इस ढंग से हम इसको जांचा सकते हैं। और उसके बाद आपका क्षेत्रफल है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।